एक बार बोला कि महर्षि जी का दो चार कोई बच्चा खेल रहा था और मैंने उसको कह दिया तू तो बहुत गंदा रहे प्यार में। मेरा महर्षि जी आके और कहने लगे, बोले फकीर खबरदार अगर आइंदा के लिए बच्चे को ऐसा बोले। बोला मैंने अपनी जिंदगी में किसी को बुरा नहीं बोला। बोला मेरा एक लड़का है, उस लड़के का नाम मैंने पदम रखा। स्कूल से मेरे पास आता तो मैं उसको बड़े प्यार से कहता था, आइए पदम दी ग्रेट, पदम दी ग्रेट। तो ये बात 75-76 के आसपास की हैं, 78 की बात होंगी, 78-79 लगाओ। जब बताया करते वो तो उससे पहले की थी। बोले वो लड़का आज पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में ग्रेट हो गए। पता नहीं कितने इंजीनियर उसके नीचे काम करते हैं। बोला मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा था, मेरी पत्नी नहीं चाहती थी वो बच्चा पैदा हो और मैं चाहता था कि पैदा हो। तो उसने अनेकों दवाई ली कि वो बच्चा ख़त्म हो जाए, पेट में गर्भपात हो जाए। बोला गर्भपात नहीं हुआ, लड़की पैदा हुई। लेकिन मेरे ख्यालात ये थे कि मेरे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना अहंकार हो, ना इच्छा हो, ना तृष्णा हो, ना कोई वासना हो, ना कोई किसी प्रकार की उसमें बुराई हो। बोला लड़की पैदा होगी। तो वो लड़की बोला कि अब जवान है, ना उसको लत्ते पहनने का शौक़ है, ना खाने का शौक़ है, ना कहीं जाने का शौक़ है, ना किसी से बात करने का शौक़ है। मैं मत्था पीटता हूँ कि फ़कीर तूने क्या सोचा, क्या विचार दिए तूने, क्या कैसी लड़की पैदा होगी। मेरा उसकी माँ उसको मारना चाहती थी, मेरे से तो बड़ा प्यार से मिलती है वो, और जब उसकी माँ जाती है तो उसकी माँ का हाथ भी नहीं लगने देती अपने शरीर। बोला गर्भ से ही दुश्मनी कर ली थी उसने। सोचने की बात है। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमें ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आज तो भागा दौड़ की दुनिया में इतना ही परवाह ही नहीं करते हैं। बच्चों की पैदाइश पर हम क्यों ऐसी उंगलियां उठाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, माँ उस दौरान में जिस प्रकार के बर्ताव करती है, जिस प्रकार का खाना खाती है, वो बच्चा उन गुणों को लेके पैदा होगा। अगर उस दौरान वो अपने हंसी खुशी, अच्छा माहौल, अच्छा वक्त मिलता है। राजे महाराजे रानियों के जिस दिन से वो गर्भवती होती थी उस दिन से दासी छोड़ दी जाती थी। उनके 4 नौकरानी होती थी, उसके बजाय 20 कर देते थे। उसको किसी प्रकार की किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। राजकुमार पैदा होते थे, लड़की होती राजकुमारी पैदा होती थी। आज तक किसी राजा के तुमने पैदा होया देखा कि कोई पागल पैदा होया हो, कोई बहरा पैदा होया हो, कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ हो? कि जब उनके गर्भ में बच्चा होता था तो उनकी सेवा करने वाले हज़ारों होते थे, और वो भी अच्छे अच्छे, बुराई को नज़दीक ही नहीं आने देते थे, दुख दर्द पीड़ा वाले को देखने नहीं देते थे। उनके मन में विचार, जब ये मकान बनाते हैं और इस मकान को बनाते वक्त इसमें जैसा सामान लगा देंगे भवन वैसा ही बनेगा। अगर इसमें मिलावटी सामान लगा दिया कुछ दिन के बाद में, अब नहीं देखते, लिपाई करते हैं, सीमेंट थोड़े दिन में 2-4 बरसात के बाद में और उतर उतर के ईंटों पर से गिर जाती है। क्यों? कि इसमें मिट्टी और राख कुछ ऐसी चीज़ मिलाने लगे, नहीं टिकती वो। तो बच्चा भी माँ के गर्भ में जब बढ़ता है तो वो भी इन चीज़ों को लेके बढ़ता है। वो खाती क्या है, हर चीज़ को उसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी उसको मीठा खाने का मन करता है, कभी चरचरा खाने को मन करता है, कभी ईंट पत्थर खाने का मन करता है, कभी कोले खाने का मन करता है। क्यों? वो जो बच्चा बनने लग रहा है उसकी हड्डियां बढ़ने के लिए, उसकी चमड़ी बढ़ने के लिए, नस नाड़ी बढ़ने के लिए, बाढ़ बढ़ने के लिए, उसके शरीर में जितने अंग हैं उनको अलग अलग बढ़ने के लिए अलग अलग सामान की ज़रूरत है।
और जिस सामान की ज़रूरत है बनाने वाला मांगता है कि ये चीज़ दो, और जो वो चीज़ नहीं दे सकते तो कमी रह जाएगी, बच्चा वैसा ही होगा। एक समय की बात है, अपने देश में ये फल फ्रूट नहीं होते थे। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान में मेवे बहुत होते थे। वहाँ से सामान लाते थे लोग और यहाँ से उनकी ज़रूरत का सामान ले जाते थे। तो वहाँ पर काम करने वाले, सामान ढोने वाले आदमी थे। एक ऐसा ही गरीब आदमी मजदूरी करने वाला था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। अब मजदूर आदमी कहाँ से उन चीज़ों को खरीदे, उस ज़माने में तो बहुत महंगी थी। उसकी पत्नी बोली कि आप वहाँ काम करते हो, वहाँ तरह तरह के फ्रूट आते हैं, मेरा अनार खाने को मन करता है, सेब खाने को मन करता है, मुझे वो लाके। गरीब आदमी कैसे लाके दे? रोटी जिसको मुश्किल हो, दिहाड़ी करके गुजारा करता बेचारा, सामान ढोता पूरा दिन पीठ पे, जब कोई उसको 2 पैसे देते। अब पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करे तो पति है, नहीं कर सकता तो उस आदमी को पीड़ा तो होती है, मजबूरी के कारण नहीं भी कर सकता। करने वाले जो करने योग्य होते हैं वो करते हैं। बोले अच्छा देखो, सामान करते करते एक व्यापारी था जिसका सामान ढोया। सामान ढोने के बाद उससे कहने लगा कि जी मेरी पत्नी गर्भवती है। बोले अच्छा, नेक इंसान था वो भी। बोला जी वो उसका ये सेब और अनार खाने का मन करता है, मैं खरीद नहीं सकता। बोला कोई नहीं, तू काम करता है, दे देता हूँ, पैसे भी देने की जरूरत है, ले जा। और उसको ले जा के दे दे, फिर एक पूर्ण कर ले भाई। बोले हाँ जी बोलो, जो कहोगे वो करूँगा, जितना काम कहोगे उतना ही काम कर दूँगा इसके बदले। नो लाला, कोई काम नहीं करना, कोई इसके मैंने पैसे नहीं लेने तेरे से। जब ये तेरी घरवाली को लड़का हो और वो बड़ा हो के बहुत बड़ा अफसर बनाएगा, तो तू ये वचन दे मुझे कि वो जब यहाँ अफसर लग के आए तो टैक्स माफ़ करवा। और वो बात सत्य हो। उसके गर्भ से लड़का पैदा हुआ, पढ़ लिख के बड़ा पढ़ाई की उसने। क्यों? बात कहने को आप भी सुन लेते हो, कहने को बहुत कह देते, किताबों में बहुत लिखी पड़ी है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। होनहार बिरवाल के होत चीकने पात। जो पौधा बड़ा बन के अच्छा पेड़ बनता है उसके पत्ते चिकने होते हैं और वो पहले ही दिखा देते हैं ये पेड़ बनने अच्छा पेड़ बनेगा। और जो शुरू में मुरझाए मुरझाए पत्ते हों, आधे जड़े से हों, बुझ जाएं, और किसके पेड़ बनेंगे? उस इंसान समझदार था, बोला कि जब इन चीज़ों की ज़रूरत उसको है तो कोई न कोई बहुत अच्छी रूह आएगी और वो बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ये चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत सोचने की बड़ी बातें हैं, रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं, लेकिन हम कहाँ फुर्सत, कौन सोचता है इन बातों को? हमें तो फुर्सत नहीं मिलती लोगों की बुराई करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, आपा धापी में, खुद के संवारने में, अच्छे खाने पीने में, मौज मस्ती करने में परवाह नहीं है इंसान को। इंसान सिर्फ प्राण नहीं डाल सकता, परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर है इसका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। इन प्रकृति की सारी चीज़ों को इंसान है। पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, आकाश में उड़ता है, पंख नहीं थी इसकी, सोच थी, उड़ता है। पनडुब्बियां बना ली, पानी की गहराइयों तक जाता है, कितने टाइम तक वहाँ रहता है। पानी का जीव नहीं था, 10 मिनट आदमी पानी के नीचे नहीं रह सकता। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ, सोच, उसके कारण इंसान ने सब कुछ कर लिया। लेकिन ये कभी सोचता नहीं इन चीज़ों की। और अगर गौर करो, परमात्मा ने सब कुछ इंसान को दिया।
तो इन चीज़ों का आने से पहले पता लग जाता है कि किस प्रकार का क्या होने वाला है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे ना, वैसे बच्चा बन जाएगा। तुम बनाओ उसको। एक राजा की रानी थी, उसका पहला बच्चा होया, बोला तू सिद्ध हो, सिद्ध महात्मा बन गया। दूसरा पैदा हुआ तो बोला कि तू बुद्ध हो, त्यागी हो, वो बुद्ध बन गया, घर छोड़ के चला गया। तीसरा जब पैदा हुआ, राजा बोला एक तो छोड़ दे, उसको भी कुछ कहने लगे, नहीं बोला एक तो छोड़ दे राज करने के लिए। कहने का मतलब जो तुम बनाना चाहते हो बनेगा बच्चा। तुम बच्चों के प्रति उदासीन हो, केयरलेस हो, बच्चों की देखभाल ही नहीं करते, फिर आके शिकायत करते मेरा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा तुमने बिगाड़ा। तुमने कब देखा था बच्चा कहाँ बैठता है? तुमने कब देखा था बच्चा क्या सीखता है? तुमने कब देखा था बच्चे में कौन सी बुरी आदत आ गई है? बच्चे का क्या दोष है? उदासीन तुम हो, तुम्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है। बच्चे को अगर अच्छा बनाओगे, बच्चा तो कैसा भी बना दो, उसके लिए दूसरों को सौंप दोगे। तुम बना, पैदा होते ही 2 साल का सौंप दिया, प्ले स्कूल में जा, वो पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। माँ बाप तुम हो, तुम सिखाओ, वो क्या सिखाएंगे? और बड़ा स्कूल में भेज दिया, अध्यापक की जिम्मेवारी लगा दी है, अध्यापक आप पढ़ाओगे। बड़ा है नहीं पढ़ सकता, ट्यूशन पे भेज दो, हम नहीं पढ़ावा। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी डिग्री नहीं है, तुम आधा घंटा नहीं दे सकते। कोचिंग के लिए भेजते हो, तुम्हें पता है कोचिंग में क्या सीख के आते हैं, कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किसके साथ गया, किसके साथ बैठ के आ जाएगा। तुम्हारे माँ बाप पढ़े रहे, वो अपने बच्चे को नहीं कोचिंग में भेजेंगे। कोई तुम्हें क्या देते हैं, कोटा भेज दिए बच्चे। कोटा में जादू है क्या? वही बच्चा पढ़ता है, वही किताबें हैं, वहाँ कौन सा नज़रिया, कौन सा तरीका बदल गया? अरे तुम्हारी नज़रों के नीचे बच्चा रहेगा, तुम्हें पता लगेगा वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। तुम उसको अच्छी तरह से पढ़ा सकोगे, घर का खाना दोगे, अच्छे आचार विचार दोगे, घर परिवार में रहेगा, सामाजिक बनेगा, सब बातें सीखेगा। वहाँ क्या सीखेगा? तुमने घर से निकाल दिया, फिर तो उसके संस्कार दूसरों ने बनाए, तुमने नहीं बनाए। तुम्हारा हक नहीं रह जाता उसमें कुछ भी। कैसे माँ बाप की सेवा कर देगा वो? कैसे मामा फूफा को जान जाएगा वो? सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।